नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV न्यूज। जब अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाते हुए थक गई बलिया की बेटी और बिहार की शिक्षिका अब बोली कि अगर नहीं हुई सुनवाई तो लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आत्मदाह कर लूंगी। कांग्रेस नेता के दबंगई से पीड़ित दुबहट थाना क्षेत्र के शिवपुर दियर गांव की महिला रजनी पांडे बिहार में एक शिक्षिका और बलिया की बेटी हैं, जो सालों से बलिया जिला प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गई है। वही फिर एक बार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। कहा, यदि हमें न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री के यहां जाकर आत्मदाह कर लूंगी। दरअसल पीड़ित महिला शिक्षिका का आरोप है कि उनके पैतृक मकान पर कांग्रेस नेता ओम प्रकाश तिवारी जबरिया हमें परेशान कर हमारे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। बताया, हमारा घर काफी जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। रजनी पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश तिवारी अपने दबंगई के बल पर जर्जर मकान को मरम्मत व निर्माण कराने से रोक रहा है और मुझे बार बार मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत कई बार पत्र के माध्यम से अधिकारियों से किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। आपके पति क्या करते हैं? नेता ना है, नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपने एसपी साहब से मैं सबसे मैं कमिश्नर से मिल चुकी हूँ, मैं DIG से मिल चुकी हूँ। वो मुझे गोली मारने की धमकी दिए थे, तब DIG दुबहट थाने पे फ़ोन किए, तब उनके आश्वासन पे मैं 3 दिन इधर उधर भटकती रही हूँ। तब मैं घर गई हूँ अपने वहाँ पे। मिशन शक्ति चल रहा है। उस लॉन्च हुआ था जिस दिन मैं यहाँ तहसील में कलेक्ट्रेट में इधर मारी फिर रही थी, उसी दिन मिशन लॉन्च हुआ था। मिशन शक्ति में आपको न्याय तो मिलेगा? जैसे नहीं मिलेगा, ये सब कागजी चीजें हैं, कुछ नहीं होगा। औरतों के साथ वही होता रहेगा जो हमेशा होता है। आज हम महिला उत्तराधिकारी हैं तो हमको परेशान किया जा रहा है। वही पुरुष रहते हैं तो क्यों नहीं परेशान किया जाता है? जब भी कोई महिला किसी संपत्ति की अधिकारी होती है तो उसके साथ ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अभी बेरोजगार हैं, उसी के चलते। अधिकारियों से आपका भरोसा है? बिल्कुल उठ गया है। जिलाधिकारी, एसपी साहब? हाँ, किसी पे नहीं है मेरा भरोसा। सब लोग कागज लिख पे खाना पूर्ति करते रहते हैं। तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? हम अब जाएंगे सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ, वहाँ 4-5 दिन बैठेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ पे अब आत्मदाह करेंगे। क्या आत्मदाह करना ही आपका अंतिम विकल्प रहेगा? तो अब क्या रहेगा? जब घर गिर जाए या मैं मर जाऊँ या मेरे साथ मेरे परिवार वाले मर जाए तो उससे तो अच्छा है ना। ये भी तो नहीं है कि मेरे पास घर है मैं कहीं जाऊँ। अब बेचने भी नहीं दिया जाएगा कि मैं बेच के आप चलिए कहीं अपने परिवार को कहीं शिफ्ट भी कर दूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस घर में दब के मरूँ और नहीं तो घर छोड़ दूँ। तो मैं घर छोड़ के सड़क पे कहाँ रहने जाऊँ? क्या नाम है आपका? रजनी पांडे। थोड़ा तेज बोलिए। क्या नाम? रजनी पांडे। कहाँ के रहने वाली हैं? खार शिवपुर दियर नहीं बसती। जिलाधिकारी कार्यालय पर आई है, क्या है आपका मामला? सर, मेरा मामला है कि मेरा ननिहाल का दिया हुआ वसीयत में मेरा घर है और मैं वो इतना पुराना और जर्जर हो गया है कि वहाँ रहना जान में जोखिम डालने के बराबर है। लेकिन मैं यहाँ 5 साल से चक्कर काटते काटते थक गई हूँ। कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। वो कभी भी वहाँ कोई भी अनहोनी हो सकती है और इस अच्छा है कि रोज़ मरने से अच्छा है कि एक ही दिन जाके अपना जीवन समाप्त कर लूँ। कम से कम मेरे घर और बच्चे तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो क्या लिखी है पत्र में? पत्र में यही लिखी हूँ कि अगर मेरे मैटर को आप लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया या त्वरित कार्यवाही नहीं की तो मैं आत्मदाह करूँगी मुख्यमंत्री आवास पे जाके। और ये सब किया धरा ओम प्रकाश तिवारी का है, जो कांग्रेस के नेता हैं। उनका काम ही है 420 करना। क्या करते हैं? कैसे, मतलब कैसे आपको परेशान करते हैं? क्या वो आपकी ज़मीन है? जी, वो मेरी ज़मीन है और मेरे पास उसके पूरे दस्तावेज हैं। वो यही करते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है वो ज़मीन हड़प लेते हैं। बलिया या तो मुकदमे में फंसा देंगे या कोई धमकी दे देंगे या किसी तरह करके किसी की ज़मीन ले लेंगे। जिले के तेज तरार DM से आप मिली? उनसे मैं 10 बार मिल चुकी हूँ। क्या कहना है उनका? वो हमेशा कहते हैं ठीक है, पत्र चला जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, बस ऐसे करके टाल दिया जाता है। आज भी बोले हैं कि रिमाइंडर भेज दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। आखिर कब तक रिमाइंडर में घर गिरने का इंतजार करूं? कौन थाना पड़ता है आपको? दुबहट थाना। किस तरह का न्याय चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि अधिकारी जाए, वहां का स्थलीय निरीक्षण करें, मुआयना करें और मेरी जो ज़मीन है, जो मेरा हिस्सा है, मुझे दिलवाया जाए।
कौन किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है आपको? हमको मेरा घर कहीं दीवार टूट के गिर गई है, उसको उठाने नहीं दिया जाता है। पेड़ बाग बगीचे हैं, उसकी जड़ें पेड़ मेरे घर के अंदर आ रही हैं, उसको काटने नहीं दिया जाता है। कौन है, कौन नहीं काटने दे रहा है आपको? ओम प्रकाश तिवारी, कांग्रेस नेता, जो मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मैं शिक्षिका हूँ बिहार में, वो वहाँ मेरे पीछे पीछे लोगों को भेजते हैं, मुझे धमकी आते हैं कि ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक। मेरे